हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर की बेहतरीन न्यूज करंट अफेयर्स। तो दोस्तों शुरू करते हैं 25 मई 2020 की करंट अफेयर्स। तो दोस्तों पहला करंट अफेयर्स है, हैंको किस देश की दस्तावेज पर मुहर लगाने की एक पारंपरिक प्रथा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जापान। तो जापान में दोस्तों वहाँ की ऑफिसों में एक मुहर लगाई जाती है, जिसे हैंको कहते हैं। दोस्तों यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन के समय वहाँ के कर्मचारियों को मुहर लगवाने के लिए उन्हें उनके ऑफिस में जाना पड़ रहा है। इसलिए सरकार से मांग की जा रही है कि इस प्रथा को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए। दोस्तों बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी टोक्यो और वहाँ की मुद्रा का नाम येन है। और दोस्तों जापान की बात करें तो जापान में माउंट फूजी नामक एक ज्वालामुखी स्थित है, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों जापान की बात करें तो यहाँ पर एक युग रेवा चल रहा है, यानी कि RAVA, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर राजा बदलने के साथ एक युग का परिवर्तन होता है। तो हाल ही में यहाँ पर राजा नारुहितो को बनाया गया है और इसी के साथ युग बदलकर हो गया है रेवा। दोस्तों बात करें भारत के साथ इसके युद्धाभ्यास की, तो भारत के साथ कई युद्धाभ्यास जापान करता है, जिसमें से सिन्यू मैत्री, धर्मा गार्डियन, मालाबार और सहयोग काइजिन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस समिति की सिफारिश पर आईसीसी ने थूक लगाकर गेंद को चमकाने पर रोक लगा दी है? दोस्तों इसका सही उत्तर है अनिल कुंबले समिति। दोस्तों अनिल कुंबले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिसमें कहा गया है कि आईसीसी ने थूक लगाकर गेंद को चमकाने की प्रथा को रोक दिया है, क्योंकि इससे कोरोना वायरस का संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों बात करें आईसीसी की, तो इसका नाम है, इसका मुख्यालय है दुबई में और इसके वर्तमान अध्यक्ष का नाम है शशांक मनोहर और इसके सीईओ हैं मनु साहनी। तो दोस्तों शशांक मनोहर और मनु साहनी दोनों ही भारत से संबंधित हैं, इसलिए प्रमुख होता है कि आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनु साहनी हैं। दोस्तों आगे बात करें तो प्रमुख शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने मध्यम तथा लघु उद्योगों की सूचीबद्ध करवाने के शुल्क को कितने प्रतिशत तक कम कर दिया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 25%। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आप अपने किसी भी उद्योग को इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करवाते हैं या सूचीबद्ध करवाते हैं, उसमें कुछ फीस देनी होती है। लेकिन अब नए उद्योगों को शेयर मार्केट में लाने के लिए यहाँ पर BSE तथा NSE ने 25% तक के शुल्क को कम कर दिया है, इसलिए दोस्तों यह चर्चा में है। BSE के प्रमुख की बात करें तो दोस्तों विक्रमजीत सिंह हैं और NSE की बात करें दोस्तों तो इसके प्रमुख का नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और दोस्तों BSE के बारे में सबसे प्रमुख यह बात है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि एशिया का पहला शेयर इंडेक्स कौन है? तो दोस्तों उसका नाम है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों बात करते हैं आगे की, होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों ये बच्चों के चहेते लेखक रस्किन बॉन्ड है। तो दोस्तों रस्किन बॉन्ड ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट ट्रेन एंड प्लेन, यानी कि नाव, ट्रेन यानी कि रेलवे और जहाज पर उनके क्या क्या अनुभव रहे हैं उसके बारे में उन्होंने इस बुक में चर्चा की है। तो दोस्तों इनकी 2019 में 2 बुकें आई थी। तो उसके पहले का नाम था कमिंग राउंड द माउंटेन और दूसरे का नाम था माउंटेन फ्रॉम द माई विंडो। तो दोस्तों अगर इन दोनों पुस्तकों को देखकर इनके आथर का नाम पूछे तो इन दोनों पुस्तकों के आथर भी कौन है? रस्किन बॉन्ड ही हैं। दोस्तों बात करें आगे तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी कि PPE का उत्पादन करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों हमारा देश भारत PPE का उत्पादन करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो प्रतिदिन 2 लाख PPE किट का उत्पादन कर रहा है, जो चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। तो दोस्तों इसी के साथ और भी बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी
निजी अस्पताल को पीपीई खरीदने पर 50% की सब्सिडी देने का फैसला किया है। दोस्तों, अगर कोई प्राइवेट अस्पताल अपने कर्मचारियों के लिए पीपीई का मतलब दोस्तों होता है जो डॉक्टर और नर्स ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से ढके हुए कपड़े पहनते, उसे पीपीई कहा जाता है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। अगर वो कोई खरीदता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें 50% तक की छूट प्रदान करती है। दोस्तों आगे देखते हैं, तो विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 23 मई। तो 23 मई को दोस्तों पूरी दुनिया में विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। दोस्तों भारत की अगर बात करें तो भारत में आलिव नामक एक समुद्री कछुआ बहुत ही प्रसिद्ध है, जो उड़ीसा में गहीरमाथा अभयारण्य तथा रूसी कुल्या, देखिए दो नाम याद रखें आप दोस्तों, तो गहीरमाथा अभयारण्य तथा रूसी कुल्या बीच पर ये कछुआ देखा जाता है। तो दोस्तों जो आपके सामने ये कछुआ दिख रहा है ये आलिव कछुए की ही प्रजाति है। दोस्तों अगर बात करें कछुए के संबंध में भारत के प्रयासों की, तो भारत में पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र बिहार के भागलपुर में बनाया जा रहा है। दोस्तों अगर बात करें भागलपुर की, तो भागलपुर में भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन भी बनाया जा रहा है। तो दोस्तों बिहार में पहला पुनर्वास केंद्र कछुओं के लिए और पहला रिंगिंग स्टेशन पक्षियों के लिए, और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि पटना में पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भी खोला गया है। और दोस्तों बिहार की बात करें तो बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तथा एकमात्र नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क स्थित है। दोस्तों बात करते हैं आगे, तो मधुमक्खी पालन के लिए सरकार ने कितने करोड़ की पैकेज की घोषणा करी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 500 करोड़। तो दोस्तों आपने देखा पिछले कुछ दिनों में 20 लाख करोड़ का पैकेज सरकार ने अनाउंस किया है और उसके अब अलग अलग योजनाओं के लिए पैसों का आवंटन किया जा रहा है। तो खाद्य प्रसंस्करण के लिए 10,000 करोड़ के उन्होंने अभी रुपए जारी किए थे, जिससे खाद्य प्रसंस्करण स्कीम को सहायता मिल सके। उसी प्रकार से उन्होंने मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ का पैकेज दिया है। तो दोस्तों मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ एपी कल्चर को आप सेरी कल्चर से कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सेरी कल्चर रेशम के कीट के पालन को कहा जाता है। दोस्तों विश्व मधुमक्खी दिवस की बात करें तो विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो किस राज्य की खुडोल KHUDOL पहल को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने 10 वैश्विक पहल में शामिल किया है? तो दोस्तों खुडेल एक पहल है जो कोरोना वायरस से संबंधित है, जो मणिपुर में चलाया जा रहा है। तो मणिपुर में दोस्तों यह पहल LGBTQ यानी कि जो आप कहते हैं धारा 377 के लीगल होने के बाद इस समुदाय को जो अधिकार मिले हैं, इस समुदाय को दवाइयाँ देने के लिए मणिपुर की एक NGO या आल यह पहल चला रही है। तो दोस्तों खुडोल पूरे दुनिया की 10 उन पहलों में से है जो संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल है। दोस्तों बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम है N बीरेंद्र सिंह और यहाँ के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्लाह। और मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में दोस्तों पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा लेक लोकटक है और यहाँ पर केबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ नेशनल पार्क इसी झील में ही स्थित है। दोस्तों बात करते हैं आगे, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन कार्यक्रम का प्रबंध निदेशक किसे चुना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आभास झा को। तो दोस्तों आभास झा विश्व बैंक से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। अब इस समय इन्हें दक्षिण एशिया के जलवायु परिवर्तन तथा आपदा प्रबंधन का कार्यकारी प्रबंधक चुन लिया गया है। दोस्तों बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना दोस्तों 1944 में की गई थी और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC यूएसए में है। और इसके अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। दोस्तों हमने बताया था कि वर्ल्ड बैंक एक ऐसी वैश्विक संगठन है जिसका अध्यक्ष केवल अमेरिकी ही हो सकता है। दोस्तों अन फैक्ट की बात करें जहां पर वैश्विक संगठन में भारतीयों को अधिक प्रमुखता दी गई है, तो दोस्तों पहला है गीता गोपीनाथ।
गीता गोपीनाथ को दोस्तों IMF का चीफ इकोनॉमिस्ट यानी मुख्य अर्थशास्त्री चुना गया है। और दूसरे की बात करें तो इससे ये भी गीता सबरवाल, देखिए गीता गोपीनाथ IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं और गीता सबरवाल जो हैं वो UN की थाईलैंड में प्रमुख नियुक्त की गई हैं। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि अंशुला कांत इस समय विश्व बैंक की प्रबंध निदेशिका हैं। और भारत के संबंध में बात करें तो TS कृष्णमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। और दोस्तों एक अन्य सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो विश्व पर्यटन संगठन यानी कि WTO यानी विश्व टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रमुख वह भी एक भारतीय है, जिसका नाम क्या है, सुमन बिल्ला। तो सुमन बिल्ला भी क्या है, एक भारतीय हैं जो विश्व पर्यटन संगठन के प्रमुख हैं। दोस्तों आगे बात करें तो ICMR ने कोविड-19 के इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों तथा टास्क फोर्स के लिए किस चाय को पाइन की तरह इस्तेमाल करने की बात की है। तो दोस्तों इस चाय का नाम है कांगड़ा चाय। तो दोस्तों आपको पता है कि कांगड़ा घाटी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश और कांगड़ा जिले में यह चाय उगाई जाती है और यहाँ पर यह प्रमुख चाय पी भी जाती है। तो दोस्तों ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि इस चाय को पीकर स्वास्थ्य कर्मियों और टास्क फोर्स के लोगों को कोरोना वायरस से लड़ने में अधिक इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता हासिल होगी, जिससे कि उन्हें कोरोना वायरस का प्रभाव कम पड़ेगा। दोस्तों बात करें कांगड़ा चाय की तो इसे 2005 में GI टैग दिया जा चुका है। दोस्तों अगर चाय के GI टैग की बात करें तो दोस्तों 2004 में किसी भी उत्पाद को GI टैग दिया गया था तो वो सबसे पहला उत्पाद था दार्जिलिंग की चाय। तो दोस्तों हमारा ये करंट अफेयर्स का शो कैसा लगा आपको, तो अगर आपको यह शो पसंद आया है तो आप किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर कर दीजिए। और अगर कोई सलाह हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और दोस्तों इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इसे शेयर कर दें। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।